चलो अब देखो मोल। व्हाट इज मोल? मोल क्या है भैया? टेल मी व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज मोल? ये सारा बिठा ही देता हूँ एक बार में सीधा क्लियर। ठीक है, क्या लगता है मोल? पॉज करके सोचो। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज मोल? अंडा लाने गए हो घर से अंडा लाने कभी गए हो? हाँ सर गए हैं। अंडा लाने 1 2 3 4 ऐसे करके लाते होगे, लेकिन मान लो अगर तुमको ज़्यादा जिम में कर रहे हो तो तुम एक बार में कार्टन लेते होगे, ठीक है। अब एक कार्टन में कितना रहता है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मान लो अगर तुम उसको कहते हो कि मेरे को 1 दर्जन अंडा मांगता है, तो 1 दर्जन अंडा मतलब 12। या फिर तुम जूता लेने जाते हो, ठीक है, तो एक जूता पहना के ट्राई करता है, ठीक है, और जब घर आते हो तो डब्बा पैक कराते हो तो दोनों जूता रहता है। ऐसा तो नहीं कि तुमने एक जूता खरीदा वही एक दिया, एक पेयर में हमेशा 2, ठीक है। तो मतलब ये लोग क्या है, एक नंबर है, ठीक है, कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स। मतलब 1 दर्जन में 12। अब 1 दर्जन लड़की 12 लड़की। अब मान लो कोई बस है, उसमें बैठे हुए हैं लड़के, बैठे हुए हैं तो कितने लड़के बैठे हुए हैं? तो लाइक हम काउंट कर लिए 12 लड़के हैं, ठीक है, तो 1 दर्जन लड़के हैं, ठीक है। तो एक पेयर में 2, अगर ऐसे करके देखा कोई कपल, तो एक प्रेमी जोड़ा ऐसे कहते हैं ना, तो एक जोड़ा मतलब हिंदी में पेयर को कहते हैं, तो एक पेयर बैठा हुआ है, ठीक है। लाइक चिड़िया वगैरह कभी कभी देखो, वो एक चिड़िया का जोड़ा बैठा हुआ, मतलब एक पेयर चिड़िया बैठा हुआ, ठीक है। तो एक पेयर में 2। अब चाहे चिड़िया बोलो, चाहे आदमी बोल लो, चाहे कुछ भी बोलो, बाल्टी, मग, झाड़ू, बोर्ड, कुछ भी, ठीक है। एक जोड़ा एक पेयर मतलब 2, 1 दर्जन मतलब 12। ऐसे तो दर्जन में हम लोग अंडा और केले को ही लेते हैं, लाइक 1 दर्जन केला तो भी 12, 1 दर्जन अंडा लिखेंगे तो भी 12 ही होगा, नो यूनिट्स, ठीक है, कुछ नहीं ना। इसी तरह से मतलब ये लोग क्या है, ये लोग नंबर है। उसी तरह से एक मोल कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी क्या है? ये भी एक नंबर है, ठीक है, इतना पता है? हाँ सर, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इतना बड़ा नंबर क्यों है सर, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर क्यों है सर? तो ये नंबर जो है ना, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नंबर है, आपको और कहीं डेली जिंदगी में नहीं दिखेगा। ये दोनों नंबर आपके डेली जिंदगी का नंबर है, डेली लाइफ से रिलेटेड। केला लाओ 1 दर्जन, आधा दर्जन ज़्यादा महंगा हो गया है तो नहीं तो अंडा लाओ 1 दर्जन, नहीं तो जाओ 5 ले आओ, 10 ले आओ, अगर घर में 6 आदमी है तो 1 दर्जन ले आओ, ठीक है। वैसे करके 2-2 पीस सबका अंडा कड़ी बनेगा। तो ये नंबर है, उसी तरह से 1 मोल भी नंबर है, पर ये नंबर केमिस्ट्री में यूज होता है। ये लोग डेली जिंदगी में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है सर। ये सारा कंट्रीज, अब तुम अमेरिका में भी जाके 1 दर्जन बोलोगे तो वहाँ भी 12 होता है। लाइक तुम यहाँ पे 1 दर्जन केला खरीदोगे इंडिया में तो वो भी 12 है, अमेरिका में भी 1 दर्जन 12 है। यूके यूएसए हर जगह, यूरोप कहीं भी किसी भी कंट्रीज में चले जाओ तुमको 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है, कहीं भी। तो उसी तरह से 1 मोल भी कहीं भी किसी भी बुक में केमिस्ट्री का इतना ही रहता है। तो सर 1 दर्जन 12, 2 छोटा सा वैल्यू है, ये इतना बड़ा वैल्यू क्यों है? तो ये सारे कंट्रीज ने मिलकर सेट करा है कि ये 12 होगा, ये 2 होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू कहाँ से इतना बड़ा क्यों? वाई 1 मोल इज 6.022? ये 12 क्यों? कंट्री सारे देश ने मिलकर सेट करके रखा है। स्टैंडर्ड यूनिट 1 दर्जन 12, एक पेयर 2। ये वाई 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23? क्यों ये 6.022? वाई नॉट ये 1.022 इंटू 10⁻23 या फिर सिंपल 1 इंटू 10⁻? इतना ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो ये क्या है, ये किस साइंटिस्ट ने लाया था इसको? ये
ये कौन निकाला, ठीक है। लाइक केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद ही हर कुछ बात होता है। लाइक एनसीईआरटी का बुक सारा एक्सपेरिमेंट्स है, उसके बाद ही एक एक लाइन लिखा जाता है केमिस्ट्री में। ये आया कहाँ से, ये एक साइंटिस्ट है, क्या नाम था उनका, अमीडो एवोगैड्रो, ठीक है। अमीडो एवोगैड्रो नंबर, इसको शॉर्ट में हम किससे डिनोट करते हैं, Na से, अमीडो एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ देखो वही लिखा हुआ है Na, अमीडो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना। अब देखो, अब ये कहाँ पे आया है, कैसे आया है, इस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ देखो, अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे हम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस चीज का आंसर करना। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 16 AMU। क्या 16 AMU, मतलब जैसे एटॉमिक मास यूनिट, अभी क्या लिखे थे डेफिनेशन में कि एटॉमिक मास यूनिट इज व्हाट, like it is basically a number which is which tells us that how many times, ठीक है, how many, like AMU का वैल्यू क्या, 1/12 into mass of carbon 12 atom। अगर फाइनली लिखे तो 1/12 into 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम, या फिर इसको फाइनली 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, ये 16 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 16 इंटू। तो अब डेफिनेशन क्या लिखा है कि एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली अ नंबर व्हिच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब अगर सीधा सा देखें तो ये दिख क्या रहा है तुमको, ये एक प्रोटॉन है, ठीक है। और ऑक्सीजन के अंदर में क्या कितने लोग होते हैं, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, तो हम सीधे समझ जाते हैं कि 16 प्रोटॉन। तो ये एक प्रोटॉन का वजन और ये 16, तो एक प्रोटॉन इंटू 16 पूरे का वजन। बात समझ में आए क्या है AMU। एक्चुअली हम AMU का मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन का वजन का वैल्यू है वो। तो कभी भी मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल रहे होते हैं, किसी भी एटम मॉलिक्यूल का हम अगर मास निकाल रहे होते हैं तो उसमें कर क्या रहते हैं, उसको हम रिलेट कर रहे थे कितना टाइम्स वो हैवियर है। तो 16 टाइम्स एक प्रोटॉन से हैवियर है, तो उसके पास है कितना, 16। तो 16 इंटू ये, अब देखोगे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बता चुके, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं। ये तो आप ऐसे ही समझाने के लिए लिख दी। यहाँ देखो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 AMU। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU, ठीक है। अच्छा सर, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU, मोलर मास सर, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम सर, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना सर, मोलर ऑफ मास सर। सबसे पहले यहाँ देखो, मोलर जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है 1 मोल, मोलर वर्ड का मतलब 1 मोल, ठीक है। तो देखो अब तुम ऐसे कंफ्यूज होते हैं, देखो मोलर वर्ड का मतलब 1 मोल, तो यहाँ चुपचाप हम मोलर वर्ड को पकड़ते हैं और इसकी जगह पे लिखते हैं 1 मोल, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसको थोड़ा मेरे को जगह चाहिए उधर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर की जगह पे हम लिखते हैं 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल हो गया वो, फिर 1 मोल, और इन लोगों को पूरे को इधर डालते हैं, ये इसको आधा आधा कर लो, मोलर को 1 मोल, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इंग्लिश सुनने में खराब लग रहा है सर कि 1 मोल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, थोड़ा इंग्लिश को ठीक कर लेते हैं उधर, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिख ही सकते हैं इसको कि मास
ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अच्छा, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, एक काम करते हैं ना सर, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू 1 मोल लिख सकते हैं इस लाइन में। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 एटम इनटू 1 मोल। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू 1 मोल। ठीक है सर, ठीक है सर। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होगा सर? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 1 कितना है सर? 16 AMU है सर। अच्छा सर, और 1 मोल का सर? 1 मोल क्या होता है? 1 मोल तो एक नंबर है ना। 1 मोल इज बेसिकली अ नंबर, इट्स अ नंबर। अच्छा, इस नंबर को Na कहते हैं, तो 1 मोल को हम यहाँ से Na लिख देते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ना तो 16 AMU इंटू Na। ठीक है सर। अब क्या करें सर? अब तो कुछ दिख नहीं रहा। क्या है ऐसा? क्या ऐसा? क्या नहीं। अब देखो ये जो मैंने पढ़ा है, वहाँ AMU देख रहे हो 16 AMU, यहाँ देखो 1 AMU का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको? ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे ये भी है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसमें से हम किसको ले लें? इसमें से इसको लेते हैं। लाइक इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं? अगर ये 6.022 इंटू 10⁻23 इसको Na कहते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 1/Na, और वहाँ वो ग्राम में है। ठीक है, 1/Na इन ग्राम। हम इसको उठाते हैं क्योंकि वहाँ पे Na देख रहे हैं। तो चलिए 1 AMU, इस 16 को 16 लेते हैं AMU की जगह पे। AMU मतलब 1 लिखा है, 1 AMU चाहे AMU बात बराबर है, इनटू 1/Na, और लेकिन यहाँ ये ग्राम में है। ठीक है, इनटू इस Na को ऐसा ही लिखो, ये Na कट गया, बचा 16 ग्राम। तो अब कुछ समझ में आया क्या कि जब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलते हैं तो 16 AMU, लेकिन जब मोलर मास बोलते हैं तो 16 ग्राम क्यों हो जाता है? एक्चुअली इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम जिसको हम सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होता है? एक मोल, मतलब इतना सारा 6.022 इंटू 10⁻23। ये कितना बड़ा टर्म है? 10⁻23, मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है। 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा आई थिंक। बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस नहीं, पॉजिटिव। उतना बड़ा ऑक्सीजन एटम, इतना सारा ऑक्सीजन एटम, मोलर मतलब 1 मोल होता है मोलर का मतलब। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब एक ऑक्सीजन एटम। मोलर मास मतलब इतना सारा ऑक्सीजन एटम अगर एक साथ आपके पास है, इतना सारा, और उसका वजन अगर कैलकुलेट करोगे तो ग्राम में आएगा। ठीक है, मतलब एक सफिशिएंट मास आएगा जिसको तुम उठा सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब देखो और बेहतर तरीके से हम ऑक्सीजन एटम की जगह पे क्या कर देते हैं? मास ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16 18, ये सब पता है ना। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 ही है, 18 हो गया। ठीक है, 18 लिखे यहाँ पे। नाउ मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल मतलब 1 H2O मॉलिक्यूल। अब देखो 1 H2O मॉलिक्यूल, अब चाहे यहाँ पे देख रहे हो AMU लिखा हुआ है तो AMU चाहे U लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम, लाइक ये एटॉमिक मास यूनिट है, तो सर आप मॉलिक्यूल को कैसे नापेंगे? आलू को केजी से नापेंगे। ठीक है, एटम को एटॉमिक मास यूनिट से, तो ये तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी एटम ही ना, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, मिलकर तो एटम से ही बना, इसीलिए चाहे AMU लिखे चाहे U लिखे, यूनिफाइड मास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इस पर कोई डाउट है तो क्लियर कर दीजिए। नाउ मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल मतलब एक H2O मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 1 3
3 एटम, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम सर एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते एक एटम को, 3 को भी नहीं देख सकते, ठीक है, ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया, इसको भी देख नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है, सोच नहीं सकते इतना छोटा है सारा चीज। तो ये सब 18 AMU, ठीक है। पर क्या लगता है तुमको, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ H2O सिंपल लिखते हैं, मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास मतलब ये 1 मोल, ये सारे का 1 मोल, इतना बड़ा का 1 मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, इसका 18 AMU लिए। व्हाट डू यू थिंक, 1 मोल, मोलर मतलब 1 मोल, 1 मोल मास ऑफ H2O, यहाँ सारा H2O करते हैं एटम में, ये सारा मॉलिक्यूल हो गया H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल इनटू 1 मोल, जैसे 1 मोल मास ऑफ H2O, तो मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल इनटू 1 मोल, तो मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना होता है, 18 AMU, 1 मोल Na होता है, यहाँ भी क्या कर देंगे हम, 18 कर देंगे, Na कट गया, ये कितना बचा, 18 ग्राम, ग्राम में आ गया ये AMU में। ग्राम में सर माइक्रोस्कोपिक टाइप का हो गया, ये माइक्रोस्कोपिक हो गया H2O मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, ये माइक्रोस्कोपिक ग्राम में आ गया, आलू प्याज के टाइप से कि चल भाई 2 आलू दे दें, ठीक है, उस टाइप का आ गया। मतलब सर 1 मोल एक बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को अगर एक साथ इतना सारा H2O मॉलिक्यूल तुम्हारे पास है, तो अगर तुम उसका वजन कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। तो मतलब इस 18 AMU और इस 18 ग्राम के बीच में, ठीक है, मास है ये, चाहे मास बोलो चाहे इसको मॉलिक्यूलर मास बोलो, ठीक है, एटॉमिक मास बोलो, चाहे यहाँ पे भी क्या है, H2O मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आप ऑक्सीजन था तो एटॉमिक मास, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन मास और मोलर में डिफरेंस है, ठीक है, मोलर क्या होता है, इतने सारे का, ठीक है, और मास चाहे एटॉमिक मास चाहे मॉलिक्यूल, वो काउंट करना है, 2 3 कितना एटम है, 4 5 6 7, मोलर मतलब 1 मोल, बहुत बड़ा, ग्राम में आएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो देखो बेसिक डिफरेंस दिखाते हैं कि H2O मॉलिक्यूल का मास 18 AMU है, जिसको ना के बराबर, नेग्लेजिबल, 18 इंटू AMU का वैल्यू क्या है, AMU का वैल्यू ये -24 दिख रहा है, यहाँ टाइम्स कर दिया 18 टाइम्स इतना, ठीक है, अभी जो डेफिनेशन कर रहे थे कितना आएगा, ना के बराबर, -24 यहाँ दिख रहा है तुमको, ठीक है, पर यहाँ इतना सारा पॉजिटिव मोलर में, ठीक है, ये क्या है, ये 18 ग्राम लगभग, अगर इस बॉटल को देखो इसमें पानी है 18 ग्राम, अगर हम तराजू पे रख के वेट कर दे इसका तो 18 ग्राम, तो ये देखो तुमको दिख रहा है ये 18 ग्राम पानी, मोलर मास 18 ग्राम पानी तुमको दिख रहा है, लेकिन मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल एक दिखेगा तक नहीं, ठीक है, लाइक मिलियन बिलियंस, नमक का एक दाना भी मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस पार्टिकल से मिलकर बना है, उसी तरह से एक H2O मॉलिक्यूल तुमको दिख भी नहीं सकता। तो कौन दिखेगा, मोलर, जब बात करेंगे ना मोलर में, एक मोल को देखें वो ग्राम में आता है, इसीलिए ये देखो 18 ग्राम पानी, मान लो ये 18 ग्राम, तुम एक काम करो, बॉटल में पानी भरो, ठीक है, और अगर तुम्हारे घर में तराजू है, दुकान वगैरह कुछ भी है, या कुछ पे रखो, पहले बोतल का माइनस कर देना, उसके बाद उसमें पानी डाल दो, फिर रखना, 18 ग्राम पानी डालते जाना। 18 ग्राम पानी का मतलब क्या होता है, 18 ग्राम पानी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, मतलब 6.022 × 10⁻23 H2O का मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास 18 ग्राम पानी में। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ मान लो H2O की जगह कुछ और ले लें, नाइट्रोजन ले लें, तो फिर वही बात है, H2O की जगह कुछ ऐसा चीज लो जिस तरह से नमक ले लेते हैं, ठीक है, NaCl कितना होता है, Na का 23 और Cl का 35, 23 35 5 3 8 58.5 हो जाएगा। अगर इसके जगह पे NaCl रहता
तो 58.5 आता, ठीक है। 58.5 NaCl यहाँ रहता तो ये आता 58.5 AMU में, और वही मोलर मास ऑफ NaCl आता है कितना 58.5 ग्राम आता, ठीक है, ग्राम में मोलर मास में करते तो 58.5 ग्राम। अरे भाई 50 ग्राम से ज़्यादा जाते हैं दुकान में, 50 ग्राम धनिया पुदीना, 58.5 ग्राम मतलब भाई नमक ले लो 58.5 ग्राम तराजू पे रखो, उसके अंदर कितना NaCl का मॉलिक्यूल है, NaCl एक साथ कितना है, कितना NaCl है इसके अंदर, कितना NaCl है, तो ये मोलर मास है, ये एक NaCl का मास है AMU में, ये मोलर मास है, इतने सारे का मास है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, ठीक है। तो नाउ इसको हम लोग देख सकते हैं, क्लियर है, आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताना, उसको नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में हम क्लियर कर देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ ऐसा लगा कि कंफ्यूज हो रहा है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। नाउ एक चीज, ये तो हो गया मोल कॉन्सेप्ट का, ये नंबर है, मोल इज जस्ट अ नंबर, लाइक 1 मोल, अगर 1 मोल केला, जैसे हम केला को हमेशा दर्जन में लेते हैं, 1 मोल बनाना मतलब कितना बनाना, 6.02 × 10⁻23 बनाना, इतना सारा बनाना, बाप रे। लेकिन क्या होता है कि बनाना बहुत बड़ा होता है तो उसको उसमें नहीं, इस बड़े बड़े यूनिट्स में मेजर करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में यूनिट्स के लिए मोल है, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इससे चीज क्या ही नापते हैं हम लोग, कितना आयंस है, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना NaCl है, कितना H2O है, वही सारा चीज, लाइक 1 मोल HCl मॉलिक्यूल तो 6.0, लाइक देखो, इसको मिटाते हैं, यहीं पे लिखते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। लाइक 1 मोल HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 मोल कितना होता है, चुपचाप लिख दो 6.022 × 10⁻23, ये लिख दिया। HCl मॉलिक्यूल को उठाओ, यहाँ लिख दो, क्यों सर 1 मोल इज जस्ट अ नंबर, इस नंबर को तुम उठा के यहाँ लिख दो, HCl मॉलिक्यूल इतना। बात समझ में है, ये इसी तरह से कि लाइक मान लो 1 मोल, ठीक है, 1 मोल गर्ल्स, 1 मोल गर्ल्स मतलब 1 मोल मतलब कितना, 1 मोल कितना, 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23, या तो तुम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मोल Na, ठीक है। गर्ल्स कितना, तो सिर्फ यहाँ गर्ल्स लिख दो उठा के, ठीक है। 1 मोल का वैल्यू Na, गर्ल्स का गर्ल्स, Na गर्ल्स मतलब इतना सारा गर्ल्स, बाप रे, मतलब पता नहीं दुनिया में होगी या नहीं इतनी सारी, अपने को तो एक ही चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ और कुछ, हाँ अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आपको हम ये मोल कॉन्सेप्ट तो चलिए ठीक है, ऐसे एक नंबर बता देंगे, पर ये आया कहाँ से, ये 1 मोल थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होगा मोल कॉन्सेप्ट का, कि यही कहाँ से आया, 6.022 × 10⁻23, ये कहाँ से आया होगा, पॉज करके सोचो जरा, सोच रही है, चलो बताते हैं, किसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये सब समझ गए होंगे, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, इस पूरे को मिटा देते हैं, मोलर मास, देखो मोल कॉन्सेप्ट का अगर थियोरेटिकल डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट का थियोरेटिकल डेफिनेशन होगा कि इट कंटेन as many as particles which is present in, it contains as many as particles which is present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब सर ये जो
ये जो 1 मोल का वैल्यू आया कहाँ से लाए हम पकड़ के? 1 मोल का जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, हम बोल रहे हैं कि ये नंबर केमिस्ट्री में यूज होता है। ये ही क्यों, कहाँ से उठा के लाए इसको? तो इसको उठा के लाए हैं यहाँ से, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन 12 का मतलब होता है कि 12 ग्राम कार्बन, कोयला है ना, एक काम करो, कोयला अगर कोयला मिलता होगा, 12 ग्राम कोयला को उठा लो हाथ में वजन करके 12 ग्राम। और C12 मतलब क्या? C12 मतलब कि सिर्फ कार्बन 12 6 बार आ गई, मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, ये वाला, ठीक है। तो 12 ग्राम का ये वाला कार्बन उठाओगे ना, उसमें कितना रहेगा? इतना नंबर ऑफ कार्बन। इस 12 ग्राम में कितना कार्बन एटम्स रहेगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स रहेगा। कोई दिक्कत? कार्बन ही क्यों लिए सर? मोल का डेफिनेशन में एक कंटेंट एज वन एज पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यही क्यों सर? मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। इसीलिए इसी से रिलेट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जिस तरह से डेली जिंदगी में हम लोग तराजू पे भी रिलेट ही करते हैं, 1 kg इधर, आलू चढ़ा रहे इधर, बराबर रिलेट। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हम लोग रिलेट ही कर रहे हैं, पर यहाँ 1 kg के बटखरा से रिलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ रिलेट कर रहे हैं हम लोग 12 ग्राम 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 से रिलेट कर रहे हैं, इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वजन। अब ये मोल में ये वैल्यू कहाँ से आया? तो 12 ग्राम कार्बन 12 को उठा के 12 ग्राम कार्बन 12 में से काउंट किए, कौन काउंट किया? अमीडो सर, अमीडो एवोगाड्रो सर, तो ये नंबर निकल के आया, तो हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो अब मान लो 12 ग्राम में ये आया सर, तो सर सबका 12 ग्राम लेना है क्या? मान लीजिए ऑक्सीजन लेंगे तो उसका भी क्या, नाइट्रोजन का क्या, H2O का क्या, NaCl का क्या, सबका क्या? तो नहीं, ये किसका है? ये कार्बन का 12 ग्राम, कार्बन का 12 मतलब कार्बन 12, अच्छा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मास नंबर 12 हो गया। तो मास नंबर कार्बन का 12 ग्राम है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? ऑक्सीजन का मास नंबर 16, इसका 14। कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो कार्बन 12 ग्राम, कार्बन में इतना, तो मान लो ऑक्सीजन 16 ग्राम मतलब मोलर मास, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू 12 ग्राम मतलब ग्राम जब लग जाए तो मोलर मास हो जाता है। तो 12 ग्राम कार्बन में इतना सारा, तो 16 ग्राम में कितना? थोड़ा ज़्यादा होगा क्या? नहीं, कार्बन का पार्टिकल्स तो कितना होगा? कार्बन का थोड़ा छोटा ही होगा, ऑक्सीजन का थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से सिंपली ये करा गया है कि भैया जिसका जितना मोलर मास है उसका इतना, उसके अंदर इतना सारा पार्टिकल्स, मतलब अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके अंदर 1 मोल, ठीक है, इतना सारा ऑक्सीजन का एटम्स है। 16 ग्राम में 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का एटम्स इसके अंदर रहेगा 16 ग्राम। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अंदर 14 ग्राम में कितना रहेगा? तो भाई 1 मोल मतलब इतना सारा नाइट्रोजन का एटम होगा। H2O में H2O 18 ग्राम, 18 ग्राम के अंदर अभी दिखाए थे कि 6.022 इंटू 10⁻23 H2O का मॉलिक्यूल होगा। एटम में एटम, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल, ठीक है। NaCl में कितना? NaCl हो गया 58.5 ग्राम, तो 58.5 ग्राम में कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl का मॉलिक्यूल मौजूद होगा 58.5 ग्राम में। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानते हैं, ठीक। और कुछ? दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में जो हम दिए हैं उसको क्वेश्चंस करने में असुविधा ना हो, ठीक है। इसको मिटाते हैं। मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आपको असुविधा ना हो उसके लिए
अच्छा एक चीज, मोल, एन से डिनोट करते हैं मोल को, नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में दिया रहता है, मोलर मास आपको निकालना है। मोलर मास क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये मोलर मास याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मास ऑफ एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 एमयू। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16, मोलर मास सिंपल 16 ग्राम। तो ये सब बताया नहीं जाएगा। अब लाइक मास ऑफ H2O कितना होता है? 18 एमयू, सबको पता है एक मॉलिक्यूल का। मोलर मास तो मोलर मास तो पता नहीं है, ये सब बताया नहीं जाएगा, सीधा आपको सिर्फ ग्राम लगा देना है। तो मोलर मास आपको ऑलरेडी पता ही रहेगा, ठीक है। नहीं पता है मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे यहाँ ग्राम लगाना है, जो भी उसका वजन होता है एक मॉलिक्यूल का चाहे एटम का, ठीक है। और एक क्या होता है दूसरा होता है तुम्हारा गिवन मास पॉइंट एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए, ठीक है, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए। फिर एक और होता है वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है जो आपको मदद करेगा निकालने में, ठीक है। लाइक एक हम निकालते हैं, लाइक क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन कितना? 36 ग्राम H2O, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब N, 36 ग्राम H2O दिया हुआ है, मतलब गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास का मतलब होता है क्वेश्चन में दिया रहता है, इसीलिए गिवन मास कहते हैं, नहीं तो सीधा मास ही कह लो इसको, ठीक है। चलिए ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है? 36 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया इसका? मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास पता रहेगा। मोलर मास मतलब बताया है ना, मोलर मास एक इक्वल टू 1 मोल का मास। मोलर मास मतलब 1 मोल मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल का मास मतलब 6.022 × 10⁻23। अब मोलर मास अगर ऑफ H2O है तो इतना H2O का मास, इतना H2O का कितना आया था करके अभी दिखाया था, कितना आया था? ये था 16 AMU, इसको लिखे थे Na, काट के कितना आया था? सॉरी 16 लिख रहे हैं 18, यहाँ कितना आ गया था? 18 ग्राम करके दिखाया हुआ 18 ग्राम। मतलब सीधा H2O का जो भी मास होगा, H2O का जो भी मास होगा उसमें ग्राम लगाना है। कैसे? रीजन बता दिए। तो ये 18 ग्राम करिए, 18 2 36, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 2। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O। 2 मोल्स प्रेजेंट है। अब 2 मोल्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिखेंगे 2 मोल्स। तो 2 मोल्स का मतलब 2 इंटू मोल के जगह पे मोल का वैल्यू क्या होता है? मोल का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। मतलब इतना सारा, ये 1 मोल, ये इंटू 2, मतलब इतना सारा H2O मॉलिक्यूल 36 ग्राम है। जैसे अभी कहाँ दिखाए थे कि भैया ये 18 ग्राम है तो 1 मोल, 18 ग्राम मतलब 1 मोल का मास 18 ग्राम, 36 ग्राम रहता तो 2 मोल। समझ गए बेसिक सा फंडा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसा जो आपको, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, और कोई क्वेश्चंस टाइप का एनीथिंग? खैर ये तो अभी दिखेगा नहीं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स n निकालने के लिए आप चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो Na ये भी, ये देखो ये क्या है? ये भी Na है, मतलब गिवन है, आपको याद रखना होगा। कहाँ गया? 6.022 × 10⁻23, ये Na गिवन है। कभी कभी n दिया रहता है, ये n निकालना रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? और तो कुछ नहीं मोल पे। हाँ एक चीज देखो, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे करते हैं, इसको मिटा के बेहतर रहेगा।
डाउट है, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2। 36 ग्राम H2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब इतना मोल्स किसका, नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2, तो इतना मोल्स ऑफ H2, या फिर सिंपल लिखते हैं इतना 2 इंटू इतना H2। इस चीज को जरा यहाँ डाल के इलेबोरेट करते हैं कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मतलब क्या, मतलब सर 6 to the 12.044 इंटू 10⁻23 H2, और H2 क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है, H2O, ऐसा ऐसा H2O 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 डॉट सो ऑन, कितना तक, इतना तक 12.044 इंटू 10⁻23, इतना सारा यहाँ तक H2O का मॉलिक्यूल। बात समझे, इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर समझाते हैं तो यहाँ देख लो, इसको ऐसे सिंपली समझाते हैं, ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 1 मोल H2, 1 मोल H2 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 H2। 1 मोल की जगह ये, H2 की जगह ये लिख दिए, कोई दिक्कत, इतना सारा H2, इतना सारा H2। अब भैया मतलब अगर तुम 1 सेकंड के लिए 1 मोल का वैल्यू को इमेजिन कर लो 5, ठीक है, जस्ट इमेजिन 5, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 1 मोल H2 मतलब 1 मोल H2 मतलब सर 5 H2, 5 H2। अब H2 क्या है, एटम नहीं होता है, मॉलिक्यूल होता है, तो मतलब सर 5 H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, 5 H2 का मॉलिक्यूल सर, मतलब सर H2 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 H2, ठीक है सर, 5 H2 का मॉलिक्यूल। लेकिन हम तुमसे सवाल करें कि नंबर ऑफ एटम्स कितना, टोटल, मेरा सवाल है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, तो तुम बोलोगे सर 5 तो है और सब में 2 2 है, तो 5 इंटू 10, टोटल 10 हाइड्रोजन का एटम्स, ठीक है। बात समझ में आया कि 1 मोल को हम समझे 5, 1 मोल का वैल्यू 5 है, तो 5 H2, 5 H2 का मतलब होता है 5 H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 एक मॉलिक्यूल है, तो 5 H2 इस तरह से दिखा दिए। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना, 5 H2 मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ में आया, तो उसी तरीके से अगर 1 मोल 5 माने थे, 1 मोल को 5 नहीं मानते, जो रहता है वही रखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब इतना सारा H2, ठीक है, इतना सारा H2 मॉलिक्यूल, इतना सारा H2 का मॉलिक्यूल, इतना सारा H2 का मॉलिक्यूल मतलब इतना सारा H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। हम पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना, तो कितना है, इतना सारा है इनटू कितना, 1 में 2, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब 12.044 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो जैसे इस बुक से आप 5 सवाल बनाए, ठीक है, समझ गया भैया। इसके 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 2 3 4, इसके 5 क्वेश्चंस, ठीक है, एनावस्थी के, तो एनसीईआरटी के भी, एनसीईआरटी के आप लोग ट्राई करना, एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये 1.1, 1.4, 1.10, 1.1, 1.4, 1.10, ठीक है। उसके बाद जो डाउट्स रहे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कौन सा मोस्ट कॉमन डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। इतना काफ़ी रखते हैं। इसके बाद